पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान बैजनाथ जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में धौलाधार की मनोरम घाटी में स्थित है। इस प्रशिक्षण केंद्र में पंचायती राज विभाग के प्रतिनिधियों, तकनीकी व गैर तकनीकी कर्मचारियों को अनेक विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कम लागत के शौचालय, सॉक पिट निर्माण तकनीक, फिकल स्लज मैनेजमेंट तथा ठोस कचरा के कुशल प्रबंधन हेतु इस प्रशिक्षण संस्थान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सहयोग से सभी प्रकार की डेमो यूनिट का निर्माण किया गया है। जहां पर प्रदेश की विभिन्न पंचायतों से पंचायत प्रतिनिधि व पंचायती राज के तकनीकी एवं गैर तकनीकी कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त करके प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इस संस्थान से लगभग 6000 प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बैजनाथ कांगड़ा में हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग्स चलती है। एसबीएम ग्रामीण के जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट्स हैं विद रिगार्ड टू ट्विन पिट टॉयलेट्स हो गए, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में बेलिंग मशीन्स, श्रेडर्स हो गए, कंपोस्टिंग मशीन्स हो गई। उसके अलावा हमारे ग्रे वाटर मैनेजमेंट यूनिट है और हाल ही में हम लोगों ने यहाँ पे फीकल स्लज मैनेजमेंट यूनिट भी बनाया है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन लाइव डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट होने से बेसिकली एट अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमें काफ़ी सहायता मिल रही है। इस ट्रेनिंग सेंटर में जहां हम थ्योरेटिकल ट्रेनिंग जो है वो पार्टिसिपेंट्स को स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड देते थे, वहीं पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जो है वो यहाँ एक प्लांट को एस्टेब्लिश किया गया है। ट्विन पिट टॉयलेट यह तकनीक यूनिसेफ तथा भारत सरकार प्रमाणित है। इस निर्माण तकनीक में 2 गड्ढों का निर्माण किया गया है जिन्हें बारी बारी से इस्तेमाल किया जाता है। एक गड्ढे के इस्तेमाल के समय दूसरे गड्ढे को बंद रखा जाता है। एक गड्ढा भरने के बाद उसे बंद कर दिया जाता है। दूसरे गड्ढे के भरने तक पहले गड्ढे में खाद बन जाती है, उसे खाली करके पुनः इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के शौचालयों का निरंतर उपयोग होता है। इस प्रणाली से बनाए गए शौचालय सस्ते, मजबूत तथा बदबू रहित होते हैं। इन शौचालयों में रेत, बजरी, सीमेंट इत्यादि का कम इस्तेमाल होता है, जिस वजह से यह इको फ्रेंडली भी होते हैं। सामुदायिक स्तर पर इस तकनीक का बेहतर उपयोग हो सकता है। इन शौचालयों का डिजाइन विकास खंड में कार्यरत कनिष्ठ सहायक अभियंता से प्राप्त किया जा सकता है। किचन तथा बाथरूम से निकलने वाले दूसरे जल के निपटान हेतु बनाए जाने वाले सॉक पिट निर्माण तकनीक में महत्वपूर्ण जानकारी। किचन से निकलने वाले दूसरे जल में दाल, चावल व अन्य अपशिष्ट को फिल्टर चैम्बर के माध्यम से रोक लें, जिसके लिए 1.5 फीट चौड़ा तथा 2 फीट लंबा फिल्टर चैम्बर बनाएं। फिल्टर चैम्बर में 6 इंच तक रेत भर लें, फिर उसके ऊपर एक जालीदार शीट डाल दें, जिससे दूसरे जल में से निकलने वाले सारे बेकार कण उसके ऊपर आ जाएंगे, जिन्हें झाड़कर किसी गड्ढे में फेंक दें। ऐसा करने से साफ पानी सॉक पिट में जाएगा। सॉक पिट का निर्माण हमने कच्चा किया हुआ है ताकि इसकी कॉस्ट जो है वो कम आए। सॉक पिट के निर्माण के लिए कच्चे गड्ढे का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि भरे गए हैं। ये सॉक पिट कम लागत वाले, मजबूत तथा उपयोगी होते हैं। इस तकनीक से निर्मित सॉक पिट बदबू रहित होते हैं। इस निर्माण तकनीक से बनाए गए सॉक पिट के भरने की अवधि असीमित होती है तथा रख रखाव भी शून्य होता है। रेत, बजरी, सीमेंट आदि का कम इस्तेमाल होने से यह सॉक पिट इको फ्रेंडली होते हैं।
इस तकनीक द्वारा किचन से निकलने वाले धूसर जल का वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया गया है। PRTI बैजनाथ में हमारा फिकल स्लज मैनेजमेंट यूनिट का ये एक डेमोस्ट्रेशन प्लांट है। इस विधि से फिकल स्लज और पानी को प्राकृतिक तरीके से अलग किया जाता है। इस विधि से प्राप्त फिकल स्लज मैन्योर में परिवर्तित हो जाता है, जिसे फुलवाड़ी, पौधारोपण आदि में इस्तेमाल किया जाता है। डीवाटरिंग प्रोसेस के बाद पानी को साफ करने के लिए फिल्टर चैम्बर बनाए गए हैं। फर्स्ट चैम्बर, इस चैम्बर के पानी का रंग अगर आप देखेंगे तो हल्का सा कालापन दिखेगा। सेकंड चैम्बर, अब हम बात कर रहे हैं दूसरे चैम्बर की, इसके पानी का रंग हल्का ग्रे है। तीसरा चैम्बर, इसके पानी का रंग और साफ हो जाता है। ये हमारा ये चौथा बेड है एनारोबिक प्रोसेस का। इसके जो पानी है बिल्कुल इसके नीचे से निकल रहा है। ये पांचवा है, ये रीड बेड है। इसमें आप जो प्लांट्स देख रहे हैं इसकी जड़ों से होकर जो हमारा इस बेड का पानी इस बेड में आ रहा है। यहाँ पे आप ये पाइप देख रहे हैं, बिल्कुल बूंद बूंद पानी इसमें आता है एकदम। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट यहाँ से ये पानी नेक्स्ट बेड में मूव कर रहा है। नेक्स्ट बेड में इन प्लांट्स के नीचे से पानी निकलता होता हुआ, फिल्टर होता हुआ इस बेड का पानी इस बेड में आ रहा है। यहाँ पे आप ये पाइप देख रहे हैं, ये बिल्कुल एकदम साफ है। ये इस विधि के द्वारा फिकल स्लज मैनेजमेंट यूनिट के क्रियान्वयन के लिए कोई भी मशीनरी का उपयोग नहीं होता है। फिकल स्लज मैनेजमेंट यूनिट के आसपास कोई भी तरह की कोई बदबू नहीं होती है। ये 2 लीच पिट किचन वेस्ट डिजेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसका डिजाइन पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान बैजनाथ जिला कांगड़ा की स्वच्छ भारत की टीम द्वारा किया गया है। इस तकनीक में 2 लीच गड्ढों का बारी बारी इस्तेमाल किया जाता है। यह तकनीक किचन से निकलने वाले धूसर जल को वैज्ञानिक तरीके से निपटान के लिए उपयोगी है। एक गड्ढे के इस्तेमाल के समय दूसरे गड्ढे को बंद रखा जाता है। इस्तेमाल किए गए गड्ढे में 6 महीने के अंतराल में जैविक खाद का निर्माण होता है, जिसे खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। सामुदायिक स्तर पर इस तकनीक का उपयोग बेहतर है। यह प्रणाली सीमेंट, रेत, बजरी व ईंट के कम इस्तेमाल के कारण इको फ्रेंडली भी होते हैं। सैनिटरी वेस्ट आज की डेट में बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बैजनाथ में पंचायती राज संस्थानों से जो भी PRIs कोऑर्डिनेटर्स यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं, उनको हम यहाँ ट्रेनिंग में बताते हैं कि किस तरह CMSC जो सैंक्शन किए जाते हैं उनमें सैनिटरी वेस्ट इंसिनरेटर का जो है वो प्रावधान किया जा सकता है, और किस तरह से इस समस्या से निपटने के लिए सैनिटरी वेस्ट है, डाइपर्स है, एडल्ट डाइपर्स है, इनको इधर उधर ना फेंक के, गंदगी ना फैला के किस तरह इसको प्रॉपर मैनेज करना है। इस मशीन के द्वारा वैज्ञानिक तरीके से सैनिटरी वेस्ट को खत्म किया जा सकता है। इस मशीन के द्वारा कोई भी वायु प्रदूषण नहीं होता है। इस मशीन को कहीं भी आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। सैनिटरी वेस्ट को खत्म करने के लिए यह उपयुक्त मशीन है। बेलिंग मशीन, इसके द्वारा प्लास्टिक वेस्ट का आयतन कम किया जाता है, जिस वजह से प्लास्टिक वेस्ट की ढुलाई में आसानी होती है। इसमें 5 हाउस पावर की मोटर का इस्तेमाल होता है तथा बिजली की खपत भी कम होती है। इस मशीन का आकार छोटा होने की वजह से छोटी सी जगह में स्थापित की जा सकती है और इसे ऑपरेट करना भी आसान है। श्रेडिंग मशीन, इस मशीन के द्वारा प्लास्टिक व उससे बने सामान, बोतल इत्यादि को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित किया जाता है, जिसके कारण प्लास्टिक का आयतन कम किया जाता है।
जिस वजह से प्लास्टिक वेस्ट की ढुलाई में आसानी होती है। ये किचन कंपोस्टर है। जैसे कि हम सबको बताते थे कि किचन वेस्ट जो भी हमारा निकलता है उसको किस तरह से डिस्पोज ऑफ करना है। अगर कहीं मार्केट में है बल्क में किचन वेस्ट जो है वो जनरेट हो रहा है, उसको किस तरह अगर मशीनरीज के थ्रू हम जाते हैं तो ये किचन कंपोस्टर यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट में लगाया गया है, जिसमें सभी यहाँ पे पार्टिसिपेंट जो भी आते हैं उनको डेमो करके यहाँ पे बताया जाता है। किचन वेस्ट कंपोस्टर मशीन, इस मशीन के द्वारा किचन से निकली वेस्ट दाल, चावल, सब्जी आदि के छिलकों को 24 घंटे के समय में खाद में परिवर्तित किया जाता है। इससे ऑर्गेनिक खाद बनती है जिसे सब्जी व पौधों के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। यह मशीन बदबू तथा आवाज रहित होती है। इस मशीन का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। यह मशीन गले सड़े अनाज व सब्जियों को खाद में परिवर्तित करके भूमि को साफ सुथरा रखने में सहायक है। संजीव राणा जी वो भी काफ़ी इंटरेस्ट लेके सभी पंचायती राज इंस्टीट्यूट के जितने भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्टाफ हैं उनको काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। उसके अलावा हमारी 2 गेस्ट फैकल्टी है जो वहाँ पे आते हैं, हेमा हैं और कल्याण जी हैं जो एई हैं। ये हमारी गेस्ट फैकल्टीज़ भी आके उनको विद रिगार्ड टू SBM ग्रामीण के जितने भी फेज़ 2 के कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में उनको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देते हैं और समझाते भी हैं। कांगड़ा को मौका मिला है ये यूनिट बनाने का, और अदरवाइज हिमाचल में ऐसी फर्स्ट यूनिट है जो कि एक डेमोन्स्ट्रेशन के तहत डिपार्टमेंट ने यहाँ पे हमें अलाउ किया था बनाने के लिए। जो हमारा टेक्निकल स्टाफ होता है उसको आइडिया नहीं होता है कि एग्जैक्टली वो जो यूनिट जो उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में बनवानी है विद रिगार्ड टू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हो गया या फिर ट्विन पिट टॉयलेट्स हो गए, उनके दिखने में स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करते हैं या फिर उनके प्राइजेस कितने बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए दिस डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट काफ़ी मदद करता है। इसमें एक उनको आइडिया लग जाता है, लाइव आइडिया लग जाता है कि ये यूनिट्स का साइज़ कितना होना है, इनमें मटेरियल कितना यूज़ होना है और इनका लगभग एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना बनता है। इसमें मैंने भी जाके विज़िट किया था। जब मैंने विज़िट किया था तब एक डेमोन्स्ट्रेशन ट्रेनिंग चल रही थी, संजीव राणा जी उसकी क्लासेस ले रहे थे, तो उसमें जेई आए हुए थे और उसमें आपके टेक्निकल स्टाफ जो है, टेक्निकल असिस्टेंट्स जो हैं वो भी आए हुए थे। तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर तरीके से ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाई थी। उसके अंदर वो चार्ट्स पे बेसिकली किस टाइप की यूनिट्स बनती हैं, कितना उनमें मेजरमेंट्स कितने हैं वेरियस कंपोनेंट्स के, लगभग एस्टिमेटेड कॉस्ट भी लिख रहे थे। तो सारी ही टीम्स का ये जो ट्रेनिंग में जब वो भाग ले रहे थे तो जब वो ड्राइंग्स बना रहे थे तो काफ़ी इंटरैक्टिव सेशन था। तो इससे उन्होंने भी जो ट्रेनिंग ले रहे थे उन्होंने भी बताया ट्रेनीज ने कि ट्रेनिंग से एंड अदरवाइज इस डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट से उनको काफ़ी हेल्प मिल रहा है कि वो बेसिकली देख पा रहे हैं कि किस टाइप से यूनिट्स दिखती है और जो थोड़ा इनहिबिशन होता है या फिर वो थोड़ा रेस्ट्रेन करते हैं कि ये यूनिट्स वेदर लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, कितना बड़ा यूनिट बनेगा, वो भी उनके जो डाउट्स है, जो कॉम्प्लिकेशंस है, वो ये देख के ही क्लियर हो जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा यूनिट उन्होंने बनाया है। स्पेस भी काफ़ी कम यूटिलाइज करा है। हिमाचल में काफ़ी पंचायतों में जगह वैसे ही बहुत कम होती है, अर्बन एरियाज़ में और भी जगह कम होती है। तो ये यूनिट्स देख के उन्हें काफ़ी हेल्प मिला और ख़ुद उन्होंने जब चार्ट्स बनाए तो उन्हें आइडिया भी लग गया कि किस टाइप के उन्हें आगे जाके फील्ड में एक्चुअल वर्क कैसे एग्जीक्यूट करवाना है। वी शैल टेक फॉरवर्ड और हम ये बड़ा यूनिट यहाँ पे बनाने का ट्राई करेंगे। तो आई वुड लाइक टू थैंक एंड विश ऑल द बेस्ट टू ऑल दी फैकल्टी हु इज़ एंगेज्ड हियर, जिन्होंने ये काम किया है, एंड मैं आशा करती हूँ ऐसा ही काम वो आगे भी करते रहें। थैंक यू।